लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रूट के बारे में, ठीक है, रूट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। आज पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ द रूट, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग फूड रिचर मटेरियल्स एंड सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। प्रोवाइड प्रॉपर इनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के हर पार्ट्स के लीफ स्टेम्स फ्लावर फ्रूट्स को क्या करते हैं, प्रॉपर इनकरेज प्रोवाइड करते हैं। स्टोरिंग फूड रिजर्व मटेरियल्स, और क्या करते हैं ये जो हम हमारी लीव्स होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, उससे ये क्या करते हैं अपने टाइम पे क्या करते हैं रूट में क्या करते हैं एब्जॉर्व करके रखते हैं, ठीक, फूड्स को। एंड दे सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, से प्लांट को बढ़ने में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। रेगुलेशन मतलब क्या होता है, उसके इंटरनल टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। रीजन्स ऑफ, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम रीजन्स ऑफ रूट, ठीक, रीजन्स ऑफ रूट। अब रीजन्स ऑफ रूट में सबसे पहले क्या होता है, हम ये देखते हैं रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है, इसके बाद ये क्या होता है, रूट कैप रूट कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल मतलब कहते हैं कि नुकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो रूट क्या होता है, रूट कैप क्या होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, नुकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स टेंडर अपेक्स, ये क्या करते हैं, टेंडर अपेक्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट मेक्स वे थ्रू द सॉइल, ये क्या करते हैं, जो रूट होती है सॉइल के अंदर जो इलांगेट होती है, इलांगेशन करती है, उसमें क्या करते हैं, इसका हेल्प करते हैं। पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, सॉइल के पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। अब अगर इसके थोड़े से ऊपर आए हम, एबव फ्यू मिलीमीटर्स, इसके थोड़े से ऊपर है तो क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती हैं, डिवाइड की कैपेसिटी रखती हैं। तो ये क्या करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली, ये जल्दी जल्दी क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं। ये जल्दी जल्दी डिवाइड करके क्या बना लेती हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दिस रीजन, प्रॉक्सिमल एंड मतलब क्या होता है, इसके थोड़े से ऊपर। प्रो मतलब क्या होता है, पहले। प्रो प्री, अगर बायोलॉजी में याद रखना, अगर बायोलॉजी में प्रो और प्री आता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके पहले। इसके पहले वाले रीजन को क्या करते हैं, रीजन ऑफ इलांगेशन। इसको रीजन ऑफ इलांगेशन क्यों कहते हैं, बायो में हमेशा कोशिश करना कि जो शब्द है, जो वर्ड आए, उसी से उसका मीनिंग पकड़ने का मतलब करना। इलांगेशन मतलब क्या होता है, बढ़ना। इलांगेशन मतलब क्या होता है, बढ़ना। अब दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड इलार्जमेंट। अब ये जो सेल्स होती हैं जो जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, इलांगेट करती हैं, जल्दी जल्दी क्या करती हैं, बढ़ती हैं, ठीक। और ये क्या होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रूट्स इन लेंथ, ये रूट की लंबाई बढ़ाने में, रूट बढ़ता है लंबाई में भी बढ़ता है, थोड़े बहुत क्या होते हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, लंबाई में बढ़ना, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी थोड़ी बहुत होती है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रीजन ऑफ इलांगेशन, ठीक। अब इसके ऊपर से क्या बात करें, अगर इसके ऊपर बात करें तो क्या होती है, रीजन ऑफ मेच्योरेशन। अब यही सेल्स क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। तो जो जिस रीजन में ये मेच्योर होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, अलग होती हैं, उसे क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मेच्योरेशन वाले रीजन से ही क्या होती है, ढेर सारी एपिडर्मल सेल्स निकली होती हैं, थ्रेड लाइक, मतलब पतली पतली फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स की बनी धागानुमा स्ट्रक्चर, पतली पतली स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये वाटर और मिनरल को जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो रूट होती हैं वो अपने सेल, अपने शेप में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने साइज में क्या करती हैं, चेंज लाती हैं। चेंज ला के ये क्या करते हैं कि मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को, और ये कहते हैं वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के अलावा ढेर सारे और सारे फंक्शन शो करते हैं, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, ठीक, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। Roots in some plants change their shape and size and become modified to perform functions other than absorption of water and minerals. यही हमने अभी पहले बात करा, क्या करते हैं कि रूट जो है कुछ प्लांट्स में क्या करते हैं, अपने साइज को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं और मॉडिफाइड कर लेती हैं
किसके लिए? फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स के अलावा भी ढेर सारे फंक्शंस करने के लिए क्या करते हैं, खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। ये किसके किसके लिए मॉडिफाइड होती हैं? सपोर्ट, ये क्या करती हैं, प्लांट्स को क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को भी स्टोरेज करती हैं। एंड रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती हैं। तो अब हम इन सबको जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं सपोर्ट। सपोर्ट में क्या होते हैं, दो तरह की रूट होती है, एक क्रॉप रूट होती है, एक स्टिल रूट होती है। क्रॉप रूट का एग्जाम्पल बनियान ट्री होता है और स्टिल रूट का मेज एंड शुगर केन। अब हम इसमें क्रॉप रूट की बात करें तो अगर आपने बरगद में देखा होगा, ठीक, एक विशाल का एक भारी सा प्लांट होता है। इसमें क्या होते हैं, रूट्स जो एरियल पार्ट से निकली ही निकली होती हैं। लेकिन अब इनमें क्या होता है, एरियल पार्ट से ना निकल के ढेर सारी रूट्स क्या होती हैं, स्टेम से भी निकली होंगी। आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ में ढेर सारी स्टेम से क्या होती है, रूट निकले होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जमीन को टच करती हैं। अब ये इतने बड़े प्लांट्स को, जो ये रूट्स निकली होती हैं, इतने बड़े प्लांट्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं इसको लंबे समय तक लाइफ रहने के लिए। ठीक, अब स्टिल रूट क्या होती है, एग्जाम्पल मेज एंड शुगर केन। अगर आपने शुगर केन यानी कि गन्ने और मक्के के प्लांट्स में देखा हो तो क्या होती है, इसमें ढेर सारी क्या पाई जाती हैं, नोड्स पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होती है, ढेर सारी नोड्स पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे ये नोड्स वही चीज होते हैं जो हार्ड सरफेस होता है। जब हम गन्ना क्या करते हैं, गन्ना को क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसमें जो हार्ड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक, अब ये जो सॉइल से ऊपर जो दो तीन नोड लगी होती हैं, देखा होगा आपने, ये क्या करते हैं, जमीन से टच होती हैं। ये हमेशा क्या होती हैं, जमीन से टच होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं हम। इन्हें क्या कहते हैं, हमें स्टिल्ट रूट कहते हैं। ये भी क्या करती हैं, जो प्लांट होता है, जो गन्ने का प्लांट होता है, इसको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक, इसका एग्जांपल अब हमने देखा। अब हम बात करेंगे रेस्पायरेशन में। ये रिस्पायरेशन के लिए भी क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा विच ग्रोज इन स्वैम्पी एरिया, जो दलदली इलाके में पाई जाती हैं। ठीक, राइजोफोरा जो कि दलदली इलाके में पाई जाती है। मेनी रूट्स कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स। अब इसको अगर हम देखें तो ये अगर हम मान लें कि क्या है, राइजोफोरा का ये प्लांट है। ठीक, अब ये क्या हुआ, सूट सिस्टम, ये क्या हो गया, रूट सिस्टम। यहाँ से क्या ढेर सारी रूट्स निकली हुई हैं। अब यही रूट्स क्या करती हैं, खुद को मॉडिफाई करके वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली मतलब क्या होती है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर आ जाती हैं। ठीक, ये ऊपर आ जाती हैं, सॉइल के ऊपर आ जाती हैं। ठीक, सॉइल्स के ऊपर आके क्या करती हैं, यहाँ से इन्वायरमेंट से क्या करती हैं, ऑक्सीजन क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक, ये खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, जिसमें एक था। अब हमने इसके बारे में सब पढ़ा। ठीक, रूट्स पढ़ा, रूट में मॉडिफिकेशन पढ़ा, रूट्स के फंक्शंस पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ें स्टेम आता है। ठीक, इसके बाद हम स्टेम पढ़ेंगे। तो स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या होती है, स्टेम क्या होती है, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, स्टेम क्या होता है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस bearing branch, leaves, flowers and fruits which develop from the plumule of the embryo of a germinating seeds। हमने पहले से पढ़ा था कि क्या होती है, जो सीड होती हैं वो फटता है। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीड जो होता है वो फटता है, प्लूम्यूल बनाता है, रेडिकल बनाता है। प्लूम्यूल से क्या निकलती हैं, स्टेम निकलती हैं, रेडिकल से क्या निकलती हैं, रूट निकलती हैं। तो यही यहाँ पे क्या है, तो अगर हम देखें पहले क्या होता है, अगर एक ओवरी होती है, अगर हम देखें क्या होती है, एक ओवरी होती है। ओवरी में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के सॉरी ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। तो यहीं से क्या निकलते हैं, जब एम्ब्रियो सैक फटता है इसका, यहाँ से प्लूम्यूल बना लेते हैं और रेडिकल बना लेते हैं। प्लूम्यूल से क्या होता है, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स ये सब निकली होती हैं। ठीक, अब दे हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में क्या होती है, नोड पाई जाती है, इंटरनोड पाई जाती है। नोड से क्या होता है, जहाँ से लीफ निकलती हैं। नोड क्या होता है, जहाँ से लीव्स का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक, वहाँ से क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दो नोड के बीच के डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो दे हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स। The regions of the stem where leaves are born are called nodes, while the portion between two nodes are called as internodes।
हमेशा याद रखना कि जो नोड बनेगी वहाँ से सबसे पहले क्या निकलेगी, लीफ का ही फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले लीफ का ही फॉर्मेशन होगा। अब यही लीफ मॉडिफाई करके या तो ब्रांच बना ले या तो फ्लावर बना ले। ठीक, अगर ये ब्रांच बनाएगी तो वहाँ से भी स्टेम फ्रूट फ्लावर निकलेंगे, अगर ये फ्लावर बना लेगी तो यहाँ से क्या बनेगा, फ्लावर बनाएगी तो फ्रूट यहाँ से डेवलप हो गया। ठीक, द स्टेम बियर्स बड्स में विच में बी टर्मिनल आर एक्सिलरी। हमेशा याद रखना टर्मिनल क्या होता है, साइड्स में होती है, लेटरल मतलब साइड में, टर्मिनल मतलब साइड्स में, एक्सिलरी मतलब क्या होती है, ऊपर। अब इनमें बड्स भी पाई जाती हैं। अगर ये हम देखें कि ये एक प्लांट है तो इनमें क्या होती हैं, बड्स पाई जाती हैं। जो बड्स साइड में पाई जाएंगी उन्हें क्या कहते हैं, लेटरल बड्स। जो बड्स ऊपर पाई जाएंगी उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सिलरी बड्स। ठीक, एक्सिलरी बड्स। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। अगर आपने देखा होगा कि स्टेम जो होती है हमेशा क्या होती है, जब ये यंग होती हैं, यंग स्टेज में होती हैं तो क्या होती है, जनरली ग्रीन होती हैं, सामान्यतः क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। एंड लेटर बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये बाद में क्या होती हैं कि आपने देखा होगा जो लकड़ी होती हैं वो क्या होती है, बाद में डार्क हो जाती हैं, ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं। ठीक, अब इसका फंक्शंस देखें हम क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम का मेन फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, बाद में स्प्रेड करते हैं ब्रांच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज। ठीक, फोटोसिंथेसिस मतलब कहते हैं ग्लूकोज। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज। ठीक, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब कुछ जो स्टेम होते हैं जैसे रूट में उन्होंने मॉडिफाई करके क्या करा, ढेर सारे अदर फंक्शन दिखाए थे, ऐसे स्टेम में भी होता है जो खुद को मॉडिफाई करके ढेर सारे अलग अलग फंक्शन दिखाती हैं। ठीक, अब इनका मॉडिफिकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक,